हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे रखा है। बस आपको 3 काम करने हैं। जो भी दोस्त इस वीडियो को लाइक करके 10 लोगों को शेयर करेगा और एक प्यारा सा कमेंट करेगा, उसको मिलेगा 100 से 500 रुपए का पेटीएम यूपीआई कैश और बुधा क्वोट्स की ई बुक PDF और साथ मिलेगा बुधा की फ्री डिजिटल वॉलपेपर। विनर का नाम अगले वीडियो में लेंगे। यह सिर्फ 24 घंटे का गिव अवे है और 3 टॉप कमेंट्स को मिलेगा ये इनाम। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, प्रश्न करते हैं, हे भगवान मैंने क्या गलती की थी। लेकिन समय बीतता है और एक दिन वही घटना जिसे हम अपनी बदनसीबी समझते थे, हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। यही सच्चाई है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इसी बात को साबित करती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो इस वाक्य को सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक गहरी जीवन सत्य के रूप में आपके दिल में उतार देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी था। वह प्रतिदिन बुद्ध से मिलने आता, उनके प्रवचनों को सुनता और भीतर एक अजीब सी शांति अनुभव करता। एक दिन राजा ने अपने सबसे प्रिय मंत्री को बुलाया और कहा, तुम हमेशा कहते हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर क्या कभी तुमने अपने जीवन में किसी बुरी घटना को अच्छे से होते देखा है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, हर घटना के पीछे कोई ना कोई सीख होती है। हर क्षण कोई ना कोई संकेत देता है, परंतु हम उसे तभी समझते हैं जब समय हमें उसकी सच्चाई दिखाता है। राजा ने उसकी बात को टाल दिया और शिकार पर निकल पड़ा। जंगल में शिकार करते हुए एक दुर्घटना हो गई। राजा का हाथ जख्मी हो गया और उसकी एक उंगली कटकर गिर गई। पीड़ा और क्रोध से भरकर उसने अपने मंत्री को बुलाया और चिल्लाया, अब बोलो, क्या यह भी अच्छे के लिए हुआ? मंत्री ने फिर से शांत स्वर में कहा, महाराज, हाँ, यह भी अच्छे के लिए हुआ है। राजा का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने मंत्री को कारावास में डलवा दिया और कहा, देखते हैं तेरा यह अच्छे के लिए हुआ वाला दर्शन अब किस काम आता है। कुछ दिन बाद राजा फिर से अकेले शिकार पर गया। इस बार वह दूर जंगल में आदिवासियों के हाथ लग गया। आदिवासी उसे पकड़कर अपने देवता को बलि देने के लिए ले गए, पर जैसे ही वे राजा को बलि देने वाले थे, उनके पुजारी ने कहा, नहीं, यह मनुष्य अधूरा है, इसकी एक उंगली नहीं है, देवता को अपूर्ण बलि नहीं दी जा सकती। राजा को छोड़ दिया गया। राजा कांपते हुए अपने महल लौटा और सीधा जेल में अपने मंत्री से मिलने गया। उसके पैरों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा करो, तुम सही थे, मेरी उंगली कटना ही मुझे मृत्यु से बचा गया। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपने मुझे जेल में डलवाया, यह भी मेरे लिए अच्छा ही था। राजा चौंका। कैसे? मंत्री बोला, अगर मैं आपके साथ शिकार पर गया होता और मेरी सारी अंगुलियां सलामत होती तो आदिवासी मुझे बलि चढ़ा देते। यह कहानी सिर्फ एक राजा और एक मंत्री की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी जीवन में किसी न किसी समय पर दुखों से जूझते हैं, खोते हैं, गिरते हैं। हम उन क्षणों को कोसते हैं, परंतु यकीन मानिए उन्हीं क्षणों ने हमें आगे जाकर कुछ सिखाया, हमें मजबूत बनाया। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे, जीवन का हर क्षण, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक अनुभव है और हर अनुभव आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बने तो उन्होंने देखा कि संसार का हर दुख अस्थायी है। कोई भी दुख अस्थायी नहीं होता और हर पीड़ा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आज जब हम किसी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, हम रोते हैं, पर कुछ महीनों बाद जब हमें उससे कहीं बेहतर अवसर मिलता है, तब हमें समझ आता है कि उस पुराने नुकसान में ही हमारा भला छिपा था। जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है, हम टूट जाते हैं, पर कुछ सालों बाद हमें समझ आता है कि उसका जाना हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए जरूरी था। कभी कभी जो लोग हमें ठुकराते हैं वही हमें खुद से प्यार करना सिखाते हैं। कभी जो रास्ते बंद होते हैं वही हमें अपने अंदर के रास्ते खोलने पर मजबूर करते हैं। बुद्ध कहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलो। दुख को समस्या मत समझो,
उसे शिक्षक समझो। हम में से हर कोई किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। किसी का दिल टूटा है, किसी का सपना, किसी की उम्मीद। लेकिन बुद्ध का यही संदेश है, जो हुआ वह इसलिए हुआ कि आप आगे बढ़ सकें। जिस इंसान को सबसे ज्यादा संघर्ष मिलता है, उसी को सबसे ज्यादा समझ मिलती है। यही जीवन है, यही बुद्ध का दर्शन है। अब सोचिए, क्या वो दर्द, वो नुकसान, वो असफलता जो आपको मिली, उसने आपको और भी गहरा और भी सच्चा नहीं बना दिया? क्या उस एक गिरावट ने आपको उड़ना नहीं सिखा दिया? जो खोया वो शायद जरूरी था ताकि आप अपने भीतर कुछ पा सकें। जो छूटा वो इसलिए छूटा ताकि आप खुद से जुड़ सकें। जो बीत गया वह बीतना ही था ताकि आप कुछ नया शुरू कर सकें। जो होता है वह कभी भी यूं ही नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। बस हमें धैर्य रखना होता है। गौतम बुद्ध ने हमें जिंदगी में जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाने लगता है, तब हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद वही रास्ता आपको वहां ले जा रहा है जहां आप सच में पहुंचने के लिए बने थे? गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, स्वीकार करना। स्वीकार कर लो कि जो हो रहा है वही होना चाहिए। स्वीकार कर लो कि ये दुख, ये संघर्ष, ये तन्हाई, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आए हैं। बुद्ध ने कहा था, अशांत मन के साथ कोई सच्चा सुख नहीं पा सकता। और सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम घटनाओं को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वे हैं, न कि जैसा हम चाहते हैं। समस्या तब नहीं होती जब कुछ गलत होता है। समस्या तब होती है जब हम उस गलत को सही करने की जिद पकड़ लेते हैं, जब हम उसे स्वीकार नहीं करते, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं, हमारी भलाई के मुताबिक चलती है। हो सकता है आप आज तकलीफ में हों, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर ये तकलीफ ना आती तो आप अपने अंदर की ताकत कैसे पहचानते? हर लहर जो नाव को डगमगाती है वही नाविक को मजबूत बनाती है। आप आज जिस मोड़ पर खड़े हैं वो आपकी मंजिल नहीं, बल्कि आपके अंदर के सफर की शुरुआत है। हो सकता है इस सफर में बहुत कुछ छूट जाए, बहुत कुछ बदल जाए, पर यकीन मानिए आप हर मोड़ पर खुद को और भी बेहतर पाएंगे। यही बुद्ध का मार्ग है। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। क्योंकि जब नजर बदलती है तो नजारा अपने आप बदल जाता है। आज अगर आप टूटे हुए हैं तो खुद को कमजोर मत समझो। शायद आप अब उस रूप में ढल रहे हैं जिसमें आप सबसे अधिक चमकेंगे। बुद्ध का जीवन ही इसका उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ त्यागा, सब कुछ खोया, लेकिन उसी त्याग ने उन्हें अमर बना दिया। आपका भी हर त्याग, हर हार, हर पीड़ा किसी न किसी रूप में आपको अमर बना सकती है। आपके विचारों में, आपके कर्मों में और सबसे ज्यादा आपके आत्मबल में। कभी किसी ने कहा था, ब्रोकन क्रेयॉन्स स्टिल कलर, मतलब टूटी हुई चीजें भी सुंदर बना सकती हैं। तो अगर आज आप टूटे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है अब आप नए रंगों से एक नई तस्वीर रच सकते हैं। हर बार जब जिंदगी आपको गिराती है, हर बार जब कोई आपका दिल दुखाता है, हर बार जब कोई सपना टूटता है, तो याद रखना, जो हो रहा है वो इस बात का संकेत है कि कुछ और अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। आपका हर नुकसान आपको उस व्यक्ति के करीब ले जा रहा है जो आप बनने वाले हैं। आपका हर डर आपको उस ताकत के करीब ला रहा है जो अब तक सोई हुई थी। आपका हर अकेलापन आपको उस शांति के करीब ला रहा है जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है। तुम्हारे दुख तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तब हर चोट पर आप मुस्कुराते हैं, हर हार को आशीर्वाद मानते हैं और हर दर्द को अपने विकास का हिस्सा बना लेते हैं। तो अगर आज आप सोच रहे हैं, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो खुद से बस इतना कहिए, शायद मैं खुद को जानने के सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर रास्ते पर चल रहा हूं। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर हाल में होता है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। एक दिन वो क्यों का जवाब खुद आकर आपके सामने खड़ा होगा, मुस्कुराते हुए। गौतम बुद्ध की कहानी में यही संदेश छिपा है। दुख तुम्हारा अंत नहीं, वो तुम्हारे भीतर छिपी रोशनी का रास्ता है। जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो उनके माता पिता टूट गए, पत्नी और नवजात शिशु रोते रह गए, राजमहल छूटा, शाही सुख छूटे। कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति को देखकर यही कहेगा, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या वही त्याग, वही अकेलापन, वही संघर्ष उन्हें बुद्ध नहीं बना गया? आज अगर बुद्ध पूरी दुनिया के लिए एक दीपक हैं, तो उसका कारण वो दुख ही तो था
जिसे उन्होंने जिया था। उस रात अगर सिद्धार्थ रुक जाते तो शायद एक और राजा बनकर इतिहास के किसी पन्ने में खो जाते। लेकिन उन्होंने अपने भीतर के सवालों को जाना, खुद को खोया और फिर पूरी मानवता के लिए एक राह बन गए। कभी कभी जो तुम आज सह रहे हो वही तुम्हें कल महान बनाएगा। कोई रिश्ता टूट गया, शायद वो रिश्ता तुम्हें रोक रहा था। कोई सपना बिखर गया, शायद वो सपना तुम्हारे असली उद्देश्य से छोटा था। कोई तुम्हें ठुकरा गया, शायद वो इंसान तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तब तक तुम जीवन की गहराई को नहीं समझ सकते। पर जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि शायद यह सब मेरी भलाई के लिए हुआ, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक किसान जो मेहनत करता है, दिन रात खेत में पसीना बहाता है, एक दिन आंधी आती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, वह टूट जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद वह उसी खेत में नई तकनीक से 2 गुनी उपज ले आता है। वो कहता है, अगर पिछली बार फसल न बर्बाद होती तो मैं कभी नहीं सीख पाता। यही तो जीवन है। हर आंधी एक नई रोशनी की शुरुआत होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य कोई सिर्फ दिलासा नहीं है, यह आत्मज्ञान है, यह शांति की ओर बढ़ता कदम है। अगर आपको कभी जिंदगी ने रोका है तो याद रखिए, यह एक ठहराव नहीं, एक तैयारी है। हो सकता है आप अभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो संकरा लगे, अंधेरा लगे, कांटों भरा लगे, पर वहीं से एक नई सुबह निकलने वाली है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसी का आभार करोगे। मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण यही है, हम बदल सकते हैं। हम अपनी सोच को, अपने नजरिए को, अपने अनुभव को बदले बिना भी उससे सीख सकते हैं। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को यह कहते सुना है, अच्छा हुआ वो नौकरी नहीं लगी, नहीं तो मैं आज ये व्यापार नहीं कर पाता। अच्छा हुआ वो रिश्ता नहीं चला, नहीं तो मैं खुद से कभी मिल नहीं पाता। वक्त बीतने पर हमें समझ आता है कि उस बुरे वक्त ने हमें क्या क्या दिया। तो अगर आज तुम्हारे पास दुख है, अकेलापन है, असफलता है, तो घबराओ मत, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हें भीतर से बदल देगा। यही वो अनुभव है जो तुम्हारे आत्मबल की नींव बनेगा। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वो मजबूत बने, वैसे ही इंसान को भी दुख में तपाया जाता है ताकि वो बुद्ध बन सके। अगर आज तुम थके हो, रोए हो, टूटी उम्मीदों के बीच अकेले खड़े हो, तो बस इतना याद रखना, बुद्ध भी कभी सिद्धार्थ थे। जिंदगी में जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाने लगता है, तब हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद वही रास्ता आपको वहां ले जा रहा है जहां आप सच में पहुंचने के लिए बने थे? गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, स्वीकार करना। स्वीकार कर लो कि जो हो रहा है वही होना चाहिए। स्वीकार कर लो कि ये दुख, ये संघर्ष, ये तन्हाई, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आए हैं। बुद्ध ने कहा था, अशांत मन के साथ कोई सच्चा सुख नहीं पा सकता, और सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम घटनाओं को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वे हैं, न कि जैसा हम चाहते हैं। समस्या तब नहीं होती जब कुछ गलत होता है, समस्या तब होती है जब हम उस गलत को सही करने की जिद पकड़ लेते हैं, जब हम उसे स्वीकार नहीं करते, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं, हमारी भलाई के मुताबिक चलती है। हो सकता है आप आज तकलीफ में हो, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर यह तकलीफ ना आती तो आप अपने अंदर की ताकत कैसे पहचानते? हर लहर जो नाव को डगमगाती है, वही नाविक को मजबूत बनाती है। आप आज जिस मोड़ पर खड़े हैं वो आपकी मंजिल नहीं, बल्कि आपके अंदर के सफर की शुरुआत है। हो सकता है इस सफर में बहुत कुछ छूट जाए, बहुत कुछ बदल जाए, पर यकीन मानिए, आप हर मोड़ पर खुद को और भी बेहतर पाएंगे। यही बुद्ध का मार्ग है। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, क्योंकि जब नजर बदलती है तो नजारा अपने आप बदल जाता है। आज अगर आप टूटे हुए हैं तो खुद को कमजोर मत समझो। शायद आप अब उस रूप में ढल रहे हैं जिसमें आप सबसे अधिक चमकेंगे। बुद्ध का जीवन ही इसका उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ त्यागा, सब कुछ खोया, लेकिन उसी त्याग ने उन्हें अमर बना दिया। आपका भी हर त्याग, हर हार, हर पीड़ा किसी न किसी रूप में आपको अमर बना सकती है। आपके विचारों में, आपके कर्मों में, और सबसे ज्यादा आपके आत्मबल में। कभी किसी ने कहा था, ब्रोकन क्रेयॉन स्टिल कलर, मतलब टूटी हुई चीजें भी सुंदर बना सकती हैं। तो अगर आज आप टूटे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है
अब आप नए रंगों से एक नई तस्वीर रच सकते हैं। हर बार जब जिंदगी आपको गिराती है, हर बार जब कोई आपका दिल दुखाता है, हर बार जब कोई सपना टूटता है, तो याद रखना, जो हो रहा है वो इस बात का संकेत है कि कुछ और अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। आपका हर नुकसान आपको उस व्यक्ति के करीब ले जा रहा है जो आप बनने वाले हैं। आपका हर डर आपको उस ताकत के करीब ला रहा है जो अब तक सोई हुई थी। आपका हर अकेलापन आपको उस शांति के करीब ला रहा है जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। यही गौतम स्वागत में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। यही है सफलता का रास्ता, जहां एक दिन तुम्हारी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। जिसने अंधेरों में जलना सीख लिया वही सुबह की रोशनी पाता है। जो कांटों से खेलता है वही एक दिन फूलों का मालिक बन जाता है। जब इंसान कुछ बड़ा करने की सोचता है तो सबसे पहले वह खुद से लड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर अपने ही मन से होता है। क्या मैं कर पाऊंगा? यह डर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यही डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें खुद पर शक दिलाता है, तुम्हारे कदम पीछे खींचता है। लेकिन अगर तुमने इस डर को हर लिया तो फिर कोई नहीं है जो तुम्हें रोक सके। सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। वह जगह है जहां तुम सुरक्षित हो लेकिन वहीं पर ठहरे हुए हो। वहां से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान रिस्क नहीं लेता वह कभी नया नहीं सीखता। एक और कहानी है कल्पना चावला की। भारत की एक सामान्य सी लड़की जिसने सपने देखे थे सितारों तक जाने के। उस समय जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं थी, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष तक पहुंचने का सपना देखा। बहुत मुश्किलें आईं, अमेरिका जाना पड़ा, संघर्ष झेलने पड़े, पर उसने हार नहीं मानी और एक दिन वह इतिहास बन गई, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। यह है उस इंसान की ताकत जिसने अपने सपनों को सच मान लिया था। सपनों को सिर्फ देखो मत, उन्हें जीने की हिम्मत रखो, क्योंकि अगर तुमने एक बार ठान लिया तो फिर रास्ता अपने आप बनता है। ख्वाब अगर आंखों में पलें तो उन्हें पूरा करने की जिद भी होनी चाहिए। बस चलने का हौसला चाहिए, मंजिल खुद पास आ जाती है। कभी कभी सफलता पाने के रास्ते पर हम अकेले रह जाते हैं। कोई साथ नहीं देता, न दोस्त, न परिवार, न किस्मत। लेकिन उस अकेलेपन में ही वह आग जलती है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसलिए उस अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है, उसे गले लगाओ। एक और कहानी सुनो, अरुणिमा सिन्हा की। एक लड़की जो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। कुछ बदमाशों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और उसका एक पैर कट गया। सोचो, जिस इंसान की पूरी जिंदगी खेल पर थी वो अब चल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कृत्रिम पैर लगवाकर ट्रेनिंग शुरू की और फिर माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला एम्प्यूटी बन गई। यह होती है सफलता की सच्ची परिभाषा। जब हालात तुम्हें गिराने की कोशिश करें और तुम आसमान छू लो। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, पर तुम्हारी जीत इस बात में है कि तुम हर बार उठो, क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। गिरते हैं शेर भी कई बार शिकार करने में, पर हार नहीं मानते जंगल छोड़ने में। हार कर बैठ जाना तो आदत है कमजोरों की। जो लड़ते हैं आखिरी सांस तक, वही असली विजेता कहलाते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो हर उस दिन बनती है जब तुमने हार मानने का मन होते हुए भी खुद से कहा, आज नहीं रुकूंगा। वो हर रात बनती है जब सब सो रहे होते हैं और तुम जागकर अपने ख्वाबों को सच्चाई में बदल रहे होते हो। बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि तू पागल हो गया है, तू क्यों इतना मेहनत कर रहा है, आराम से जी। लेकिन जो लोग आराम को छोड़ देते हैं वही लोग एक दिन दुनिया की सोच बदल देते हैं। इसलिए जब भी कोई तुमसे कहे कि रुक जा, तो अपने अंदर की आवाज से कहना, मैं रुका तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और यह याद रखना, मंजिल का रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन जरूर पहुंचा देगा। चलते रहो जब तक सांसें चलती रहें, थक कर रुकना नहीं जब तक मंजिल मिलती न रहे। हर मोड़ पर नया इम्तिहान होगा, पर हर मोड़ पर तुम्हारा हौसला बयान होगा। अंत में एक बात समझ लो, ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं और तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें वो जिंदगी मिलेगी जो आज एक सपना लगती है। कभी खुद से पूछना, क्या मैं वाकई वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं उस रास्ते पर हूं जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो चलते रहो, अगर जवाब नहीं है तो आज ही रास्ता बदल लो, लेकिन मंजिल नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं? क्या कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं
या आप भी एक कठपुतली बन गए हैं जो बस औरों के इशारों पर जीवन गुजार रहा है? सवाल कड़वा है लेकिन सच है। हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब हम तय नहीं करते। हमारे लिए ये दुनिया तय करती है। आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपके मन का है या वो इसलिए है ताकि लोग आपको अच्छा कहें? हर रोज आप वो करते हैं जिससे लोग कहें, वाह तुम जैसे बहुत कम हैं। आप अच्छा काम करो या बुरा, आपका हर कदम दूसरों की नजरों के लिए होता है। पर अपने लिए कभी सोचा है कि आपने खुद के लिए आखिरी बार कुछ कब किया था? पूरी जिंदगी बस दुनिया को दिखाने में बीत जाती है। लोग क्या सोचेंगे, इसी में सिमट जाती है पूरी उम्र। इसीलिए तो ज्यादातर लोग अंत में अधूरे रह जाते हैं, अंदर से खाली, जैसे सब कुछ पाने के बाद भी कुछ भी नहीं पाया, जैसे सब कुछ होते हुए भी भीतर से कोई भिखारी रह गया हो। असल सम्राट वो नहीं होता जो पूरी दुनिया जीत ले। असल सम्राट वो होता है जो खुद को जीत ले। पर हम तो जी ही रहे हैं लोगों की नजरों में अच्छे बनने के लिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इस एक डर ने हमारी आत्मा को जकड़ रखा है। लेकिन सच ये है, लोग तो भगवान बुद्ध जैसे शुद्ध आत्मा के बारे में भी अच्छा बुरा कहते हैं। तो फिर आप और हम क्या हैं? बुद्ध जैसा पूर्ण जीवन भी आलोचना से बच नहीं पाया, तो हमारी कोशिशें कैसे बचेंगी? तो क्या हम पूरी जिंदगी इन्हीं सवालों में उलझकर बिता देंगे? कभी सोचिए, क्या ये दुनिया आपको सच में समझती है या बस आपसे उम्मीदें रखती है? आपको एक रोबोट बना दिया गया है जो सिर्फ करते रहो, निभाते रहो, दिखाते रहो में जी रहा है, जो भीड़ जैसी जिंदगी को ही असली समझने लगा है। हम वो नहीं बन रहे जो हम हैं, हम वो बन रहे हैं जो समाज हमसे चाहता है। और इस भीड़ में हम खुद को खो बैठे हैं। आपका सो धीरे धीरे भीड़ में मिट रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अब आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के यहाँ पुत्र जन्मा, इकलौता वारिस। बच्चा मासूम था, उसे क्या पता जीवन क्या है, लेकिन उसके जन्म के साथ ही उसका जीवन तय कर दिया गया था। पिता ने सोच लिया, मेरा बेटा बनेगा महान सम्राट, अजेय योद्धा। लेकिन बच्चा वो कुछ और था। उसका मन नाजुक था, भावुक था, उसे तितलियों से प्यार था, उसे रंगों से मोह था। नृत्य, चित्रकला, यही उसकी आत्मा थी। पर पिता को यह सब पसंद नहीं था। वो चाहता था कि उसका बेटा लड़ाई लड़े, विजय करे, नाम कमाए। और यही होता है, समाज भी तो यही चाहता है ना। तुम्हारा मन जो कहता है वो दबा दिया जाता है, और जो समाज कहता है बस वही जीवन बन जाता है। राजा ने अपने बेटे पर हर वो कोशिश की जिससे वह उसमें सम्राट की भावना भर दे, पर बेटा अब भी वही था, कोमल, करुणामय। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब वह दुनिया को समझने लगा था। वह जानता था पिता उससे निराश है। पिता कहते, तुझ जैसा पुत्र होना न होना ही बेहतर था। लोग मुझ पर हंसते हैं तेरे कारण। यह शब्द पुत्र के सीने में तीर बनकर उतर गए, और तब उसने एक निर्णय लिया, मैं खुद को छोड़ दूंगा, सिर्फ पिता की खुशी के लिए। उसने खुद के स्वभाव को त्याग दिया। बन गया वो योद्धा जो युद्धों में हारता नहीं था, हर बार विजयी होकर लौटता, हर बार सोचता अब शायद पिता खुश होंगे, लेकिन नहीं। पिता कहते, अभी नहीं, अभी और लड़ाई लड़नी है। बेटा खुद को खोता चला गया। उसकी करुणा क्रूरता में बदल गई। उसकी नजाकत अब कठोरता बन चुकी थी। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, समाज, इन सबको निभाते निभाते हम वो नहीं रह जाते जो कभी थे। हम वो बन जाते हैं जो कभी बनना ही नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस युवराज की आत्मा को झकझोर दिया। वो एक दिन अपने नगर के बाहर गया और वहां उसने एक गांव की लड़की को देखा। न साधारण से कपड़े, न कोई गहना, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। युवराज का दिल डोल गया, प्रेम हो गया उसे। वो लड़की को राजमहल बुलाया, सामने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। कहा, यह सब तुम्हारे लिए है, तुम मुझसे विवाह कर लो। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, अगर करते तो ये पत्थर क्यों दिखा रहे हो? मुझे चाहिए तुम्हारी सबसे कीमती चीज। क्या दे सकोगे? युवराज बोला, जो भी मांगो सब दूंगा। लड़की बोली,
क्या तुम अपना पद, राज्य, अपनी पहचान छोड़कर मेरे साथ एक साधारण जीवन जी सकोगे? युवराज ठिठका, पर उसका प्रेम सच्चा था। उसने कहा, हाँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन जैसे ही राजा को पता चला, उसने उस लड़की को जासूसी के झूठे इल्जाम में मृत्युदंड दे दिया। प्रेम मर गया। युवराज के भीतर का इंसान मर गया। वो समझ चुका था, मेरे जीवन की डोर कभी मेरे हाथ में थी ही नहीं। वो अकेला बैठकर रोया और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? आपसे सवाल है, क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है? मैं कौन हूं? क्या आप सचमुच जी रहे हैं या बस निभा रहे हैं एक स्क्रिप्ट जो दुनिया ने लिखी है? अब वक्त है रुकने का, सोचने का और खुद से मिलने का। जब हमारे हाथ में अधिकार आ जाते हैं, शक्ति मिल जाती है, तब हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं न्याय और अन्याय के बीच का फर्क। हमें लगने लगता है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। हम खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठते हैं और तब गरीबों की चीखें हमें सुनाई नहीं देती, किसी मजबूर की आह हमें छूती नहीं। हमें दिखता है तो बस अपना स्वार्थ, अपना लाभ, अपना अहम। हमें सेवा करने का एक मौका मिलता है और हम उसे भी खो देते हैं। हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका फल जब हमें लौटकर मिलता है तो हम मासूम बनकर कहने लगते हैं, मैंने क्या किया? मेरा क्या दोष था? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? युवराज को जब यह सब समझ आया तो वह पिता के पास गया। उसने विनती की, उस लड़की को छोड़ दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। सम्राट ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और युवराज का विवाह एक राजकुमारी से कर दिया। लेकिन वह राजकुमारी वो प्रेम नहीं चाहती थी, उसे सत्ता चाहिए थी, राज सिंहासन चाहिए था। जब किसी संबंध में प्रेम की जगह महत्वाकांक्षा आ जाए तो वो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। आजकल पति पत्नी दोनों महत्वाकांक्षी हो चले हैं। प्रेम के लिए जगह ही नहीं बची। जो कुछ बचा भी है वो स्वार्थ और लालच पर टिका है। राजकुमारी बार बार कहती, अब सम्राट बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हें ही अब राजकाज संभालना चाहिए। और यही होता है जिंदगी में भी। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो जिनके लिए आपने सब कुछ किया वो ही कहने लगते हैं, अब आप आराम करिए, क्योंकि उनका काम आपसे पूरा हो चुका होता है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बुढ़ापे में और अधिक प्रेम पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम में कभी स्वार्थ की मिलावट नहीं की थी। राजकुमार अपने पिता से नाराज था। उसे खुद नहीं पता चला कि यह नाराजगी कब क्रोध में बदल गई। वो पिता के पास गया और बोला, अब आपको विश्राम करना चाहिए, मुझे सम्राट बना दीजिए। पिता ने शांत स्वर में कहा, तुम अभी काबिल नहीं हुए हो। जिस दिन हो जाओगे उस दिन मैं खुद तुम्हें सम्राट बना दूंगा। लेकिन राजकुमार अब अपने अंदर की आग से जलने लगा था। राजकुमारी ने उसे रास्ता दिखाया। पिता को युद्ध में वीर गति मिल जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। और षड्यंत्र रचा गया। सम्राट को अकेले युद्ध भूमि में भेजा गया। पीछे से उन्हें मारने की योजना बनाई गई, लेकिन हुआ उल्टा। युवराज ही दुश्मनों के बीच घिर गया। पिता ने देखा उनका पुत्र संकट में है। बिना एक क्षण गंवाए वो घोड़े पर चढ़कर युद्ध भूमि में कूद पड़े। युवराज ने जब यह देखा, उसने सोचा, अब मुझे उन्हें रोकना होगा। वो तलवार लेकर पिता की ओर बढ़ा, लेकिन तभी दुश्मन का एक भीषण वार युवराज की ओर आया। सम्राट ने पुत्र को बचाने के लिए अपना शरीर आगे कर दिया। वार झेला, जमीन पर गिरे और पुत्र की गोद में पड़े हुए बोले, अब तुम काबिल हो गए हो, अब तुम सम्राट हो। और वो अपने प्राण त्याग गए। उस क्षण राजकुमार की आंखें भर आईं। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। वह टूटा नहीं था, वह बिखर गया था, जिसे वह नफरत समझ रहा था। असल में वह प्रेम था जो कहीं गहरे दबा रह गया था। उसने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन खुद को हार गया था। हम सब कभी ना कभी इस स्थिति से गुजरते हैं। हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। उनकी बातें हमें कड़वी लगती हैं क्योंकि वो हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो हमें वही सुनाएं जो हम सुनना चाहते हैं, पर जो हमें आईना दिखा दे उसे हम अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। युवराज ने जब अपनी पत्नी की साजिश जान ली तो उसे कारावास में डलवा दिया और खुद उसने भी अपने लिए सजा तय की। उसे अब सम्राट बने रहने की कोई इच्छा नहीं रही। एक दिन वह अकेले राज्य के भ्रमण पर निकला। रास्ते में एक व्यक्ति को नाचते गाते देखा, बेफिक्र, प्रसन्न। उसने पूछा, कौन हो तुम? व्यक्ति मुस्कुराया, यही तो मुझे नहीं पता, कब से यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कौन हूं? युवराज बोला, मैं यहां का सम्राट हूं।
व्यक्ति फिर हंसा और बोला, कभी मुझे भी लगता था कि मैं सम्राट हूं, लेकिन बाद में जाना मुझसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। राजकुमार बोला, नहीं, तुम नहीं समझे, मैं वास्तव में इस राज्य का सम्राट हूं। व्यक्ति गंभीर हो गया और बोला, मैं जानता हूं, कभी यह राज्य मेरा था। तुम्हारे पिता मेरे सेनापति थे और वो लड़की जिसे जासूसी के आरोप में मारा गया, वो मेरी बेटी थी। राजकुमार स्तब्ध रह गया, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? उस बुजुर्ग ने उसे पास बुलाया, एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, सम्राट बनना है तो इस वृक्ष जैसा बनो। हर किसी को छाया देना सीखो, सबका ख्याल रखो। जो तुम्हें पत्थर मारे उन्हें भी फल दो, जो तुम्हारी लकड़ी काटे उसे भी शांति दो। जो कभी कुछ नहीं मांगता वही असली सम्राट होता है। युवराज की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया था, राज्य नहीं, प्रजा की सेवा ही असली साम्राज्य है। आज हम सब भटक गए हैं। हम वो बन गए हैं जो हमें बनना ही नहीं था। हम दिखावे में जीने लगे हैं। धर्म, जाति, पहचान सब दूसरों ने तय की है। सोचिए, अगर आप किसी और घर में पैदा होते तो आपका धर्म कुछ और होता। तो क्या धर्म भी एक संयोग है या सिर्फ एक पहचान जो हमने खुद नहीं चुनी? हम सब भीड़ हो गए हैं। हम किसी और के इशारों पर नाचते हुए खुद को ही खो बैठे हैं। लेकिन अगर हम ठहर कर सोचें, अगर हम खुद को पहचानें, तो शायद हम फिर से वो बन सकें जो बचपन में थे, निर्दोष, सहज, प्रेमपूर्ण। युवराज ने अंततः अपने प्राकृतिक स्वभाव को स्वीकार किया। उसकी क्रूरता करुणा में बदल गई, उसकी महत्वाकांक्षा सेवा में। और तभी वह सच्चा सम्राट बना, न किसी गद्दी का, न किसी सत्ता का, बल्कि अपने। कभी कभी हम अपने जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी परेशानियों की असली जड़ क्या है। हम अपने हालात को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं कि हमें ही क्यों इतना दुख मिला है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर झांकते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मेरी आदतें मुझे उस दिशा में ले जा रही हैं जहां मैं जाना चाहता हूं? और यहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। किस्मत कोई आसमान से उतरती चमत्कारिक चीज नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारी सोच और सबसे अहम हमारी आदतों का ही नतीजा होती है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर हम हर दिन देर से उठते हैं, काम को टालते हैं और अपने समय को यूं ही गंवा देते हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा? हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं बदलते। आदतें बहुत छोटी दिखती हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाते हैं, वही आगे चलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। एक छोटी सी आदत जैसे सुबह जल्दी उठना, एक किताब पढ़ना, अपने गुस्से पर काबू पाना, ये सब मिलकर आपकी सोच और आपके भविष्य को बदल सकते हैं। और यहीं से किस्मत भी बदलती है। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था। उसके पास पैसे नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे और न ही कोई पहचान, लेकिन उसके पास थी एक मजबूत इच्छा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की। हर सुबह वो खुद से एक ही सवाल करता था, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा कल थोड़ा बेहतर हो। उसने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की और अपने समय को यूं ही बर्बाद करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर किया। धीरे धीरे उसकी आदतें उसकी ताकत बन गईं और फिर वो दिन भी आया जब वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बना। लोग कहते हैं उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन हकीकत ये थी कि उसने अपनी आदतें बदली थी और उन्हीं आदतों ने उसकी किस्मत को बदल दिया। बुद्ध ने भी कहा था कि जो तुम हर दिन करते हो वही तुम बन जाते हो। इसका मतलब साफ है, अगर आप हर दिन आलसी हैं तो आप आलसी बन जाएंगे। अगर आप हर दिन मेहनती हैं तो मेहनत ही आपकी पहचान बन जाएगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक रात में सफल नहीं होता, वो हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होता है।
हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपनी आदतों की ओर देखें तो जवाब मिलता है। क्या हम खुद को उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर के डर, आलस्य और संदेह को हराने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। आदतें बदलना आसान नहीं होता, शुरू में बहुत मुश्किल लगती हैं। मन करता है कि छोड़ दो, कल से फिर से शुरू कर लेंगे। लेकिन जो लोग उस शुरुआती दर्द को झेल लेते हैं वही असली विजेता बनते हैं। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है एक किसान की, जो हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता था। लोग उसे पागल कहते थे कि इतने अंधेरे में कौन काम करता है। लेकिन वो किसान जानता था कि अगर उसे अपने खेत को सबसे उपजाऊ बनाना है तो उसे सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। और जब फसल तैयार हुई तो वही लोग उसकी मेहनत और सफलता के आगे झुक गए। हर इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में होती है। हम चाहे गरीब हों या अमीर, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, हम सबको एक ही चीज बराबर मिलती है, 24 घंटे का समय। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस समय का उपयोग करता है और कोई उसे गंवा देता है। आदतें वही पुल हैं जो समय को सफलता में बदलती हैं। अगर हमने आज सही आदतें बना ली तो आने वाला कल जरूर हमारा होगा। एक बार एक बच्चा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कुछ भी करता हूं, सब उल्टा होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल से सुबह 4 बजे उठकर 1 घंटे तक ध्यान करना, फिर दिन भर किसी का अपमान न करना और रात को सोने से पहले एक अच्छी किताब पढ़ना, और ये काम 21 दिन तक बिना रुके करना। बच्चा हैरान हुआ, बोला, क्या इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी? गुरुजी ने कहा, तेरी किस्मत नहीं बदलेगी, तू खुद बदल जाएगा, और जब तू बदल जाएगा तो तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम किस्मत को दोष देने में जितना समय बर्बाद करते हैं, अगर उतना समय अपनी आदतों को सुधारने में लगाएं तो शायद हमें किस्मत का नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, बाहर से नहीं। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बदलें तो एक दिन दुनिया भी हमें बदलते हुए देखेगी। कभी सोचिए, दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, इन सब की आदतें कितनी अनुशासित और मजबूत थी। यही उनकी सफलता की असली कुंजी थी। उन्होंने हालात को नहीं बदला, उन्होंने खुद को बदला, और फिर हालात खुद ब खुद बदलते चले गए। अगर हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो हमें अपने रोजमर्रा के व्यवहार को, अपनी आदतों को सुधारना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत शायद पहले से ही लिखी जा चुकी है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत गरीबी से उठकर बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने किस्मत का इंतजार किया? नहीं, उन्होंने अपनी सोच बदली, अपने काम करने का तरीका बदला, और सबसे जरूरी, उन्होंने अपनी आदतें बदली। और आदतें बदलते ही उनका पूरा जीवन बदल गया। किस्मत कोई जादू नहीं होती, वो मेहनत और सही दिशा में चलने से बनती है। हम जो हर दिन करते हैं वही धीरे धीरे हमारे भविष्य की नींव रखता है। एक बुरे दिन में की गई एक अच्छी आदत की शुरुआत आने वाले 1000 अच्छे दिनों की संभावना बन सकती है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर यही सोचते रह जाते हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। पर सच तो यह है कि कोई दिन नहीं आता जब तक आप खुद कुछ नहीं करते। हम एक छोटे से उदाहरण को देखें। एक छात्र जो रोज पढ़ाई को टालता है और सोचता है कि कल से शुरू करूंगा, वहीं दूसरा छात्र हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। 1 साल बाद जब परीक्षा होती है तो जो थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा वही सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वो नहीं जानते कि उसकी आदतें मजबूत थीं और उन आदतों ने ही उसकी किस्मत लिखी। आदतें हमारे मन और सोच की दिशा तय करती हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को अनुशासित करते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। हर एक सकारात्मक आदत एक सीढ़ी की तरह होती है जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाती है। पर हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह सीढ़ियां आसान नहीं होती। उन पर चढ़ते समय थकान होती है, मन भागता है, पुरानी आदतें वापस बुलाती हैं। लेकिन जो डटे रहते हैं वही ऊपर पहुंचते हैं। कभी कभी हम यह भी सोचते हैं कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। लेकिन क्या हम सच में अपनी आदतों को पूरी ईमानदारी से बदल रहे हैं? क्या हम सिर्फ सोचते हैं या उस सोच को एक्शन में भी लाते हैं? ये फर्क बहुत बड़ा है। सोच से कुछ नहीं होता जब तक कि वो एक कदम में न बदले, और वो पहला कदम होता है एक आदत की शुरुआत। एक और प्रेरणादायक कहानी याद आती है।
एक बूढ़ा आदमी था जो हर सुबह एक टूटे पुल को पार करके बच्चों को पढ़ाने जाता था। लोग उसे कहते थे, इतनी उम्र में क्यों ये तकलीफ उठाते हो? वो मुस्कुराकर कहता था, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे मेरी तरह जीवन भर संघर्ष करें। मैं चाहता हूं कि उनकी आदतें अभी से अच्छी बने। सालों बाद उन्हीं बच्चों में से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना और उसने अपने गुरु को दुनिया के सामने सराहा। उस एक आदमी की रोज की आदत ने न जाने कितने जीवन बदल दिए। आपके एक अच्छे फैसले की ताकत आप सोच भी नहीं सकते। आज अगर आपने तय कर लिया कि अब से हर दिन कुछ नया सीखना है, तो 1 साल बाद आप किसी और ही स्तर पर होंगे। लेकिन अगर आज भी आप वही करते रहे जो कल करते आए हैं, तो जिंदगी भी वैसी ही रहेगी जैसी कल थी। जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, किस्मत खुद उसकी ओर खींची चली आती है। यह भी जरूरी है समझना कि बुरी आदतें हमें धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। जैसे गुस्सा करना, देर तक सोना, काम टालना, झूठ बोलना, समय की कद्र न करना, ये सब आदतें हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं। इनसे हमें तुरंत नुकसान नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मबल को खत्म कर देती है और फिर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। अब सोचिए, अगर हम इन बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें ला दें, जैसे सुबह जल्दी उठना, कृतज्ञता जताना, समय पर काम करना, अनुशासित रहना, सच्चाई के साथ जीना, तो क्या हम उसी किस्मत के हकदार नहीं बन जाएंगे जिसकी हमें तमन्ना है? किस्मत कोई स्थायी चीज नहीं है, यह एक चलती हुई प्रक्रिया है। जो आप रोज करते हैं वही आपकी किस्मत बना रहा है। अगर आप रोज मेहनत करते हैं तो किस्मत भी मेहनती बनती है। अगर आप रोज दूसरों की मदद करते हैं तो किस्मत भी आपकी मदद के रास्ते बनाती है। और अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं तो किस्मत भी हर दिन आपको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाती है। बुद्ध ने कहा था, अपने जीवन का मालिक खुद बनो, कोई और तुम्हारी किस्मत का निर्माण नहीं कर सकता। ये शब्द सिर्फ कहने भर के नहीं है, बल्कि ये जीवन का नियम है। दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि हम खुद पर काम करें। अगर आदतें सुधार ली तो भविष्य भी सुधर जाएगा। हर आदत एक बीज की तरह होती है। अगर आप सही बीज बोएंगे, जैसे मेहनत, ईमानदारी, संयम और ध्यान, तो एक दिन जरूर फल मिलेगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही, आलस्य और बहानेबाजी बोई, तो जीवन में सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। इसलिए आज ही तय कीजिए कि अब मैं अपनी आदतें बदलूंगा। और जब आप ये कर लेंगे, तब कोई भी ताकत आपकी किस्मत को बदलने से नहीं रोक सकती। किस्मत बदलने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ, एक रास्ता जरूर है, आदतों का रास्ता। इस रास्ते पर चलना कठिन है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अगर आज आपने तय कर लिया कि अब से मैं अपने समय की कद्र करूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा और हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, तो समझिए आपने अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे दी। हर दिन की शुरुआत एक मौका होती है और ये मौका आपको दिया गया है खुद को बदलने के लिए। हर सुबह उठते हुए खुद से कहिए, आज मैं एक आदत और सुधारूंगा। और जब आप ये करने लगेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य सब कुछ बदलने लगा है। इसलिए अगर आज भी कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी, तो मुस्कुराकर कहिए, जब मेरी आदतें बदलेंगी, मेरी किस्मत खुद बदल जाएगी। हम जब दूसरों की सफलता को देखते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि इनकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे कितनी रातें बिना सोए बीती होंगी, कितनी सुबह संघर्षों में निकली होंगी और कितनी बार उन्होंने खुद से लड़ाई लड़ी होगी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आदतों को बदल सकें। क्योंकि आसान होता है बहाने बनाना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है खुद को बदलना। और जो ये मुश्किल काम कर लेता है, वही किस्मत का असली मालिक बनता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप अपने सपनों के लिए कितना समर्पित हैं? क्या आपने अपने सपनों को पाने के लिए कोई बुरी आदत छोड़ी है? क्या आपने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सके? अगर जवाब नहीं है, तो आप अभी तक उस रास्ते पर नहीं चल रहे जो आपकी किस्मत बदल सकता है। हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली चीज है, लेकिन यह उसी दिशा में चलता है जैसी आदतें हम उसमें भरते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते रहेंगे कि मेरे बस की बात नहीं, तो आपका दिमाग भी उस पर यकीन कर लेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं और उसके साथ सही आदतें जोड़ें, तो यही दिमाग चमत्कार कर सकता है। किस्मत सिर्फ एक बहाना बन गई है हमारे आलस्य को छुपाने का। जब हम मेहनत नहीं करते, समय को बर्बाद करते हैं
और फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो कह देते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत नहीं, हम खुद अपनी आदतों से अपने भविष्य को खराब कर रहे होते हैं। और जब हमें यह समझ में आ जाता है तो हम बहानों से ऊपर उठकर समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही सुंदर बात है, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। दुनिया की कोई ताकत आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक कि आप खुद को नहीं बदलते। और यह बदलाव कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है, ये एक एक छोटी आदतों से शुरू होता है। सुबह समय पर उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, अपने गुस्से को काबू में रखना, दूसरों के लिए थोड़ा सा अच्छा करना और सबसे बढ़कर खुद से ईमानदार रहना। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाते हैं तो साल भर में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा बदलाव हो सकता है सिर्फ छोटी छोटी आदतों से। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खुद को नजरअंदाज करते रहे तो उसी अनुपात में आप अपने सपनों से दूर होते चले जाएंगे। कभी कभी हमें यह भी लगता है कि सब कुछ बदलना बहुत मुश्किल है, और हाँ, यह सच है, एकदम से सब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन कोई भी बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर हर दिन कुछ ना कुछ बदला जाए तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है। यही है आदतों की असली ताकत, यही है उस किस्मत को दोबारा लिखने की शक्ति। अब एक और कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। उसके माता पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, टीचर भी उसे कम आंकते थे। लेकिन उसने एक दिन खुद से वादा किया, मैं हर दिन सिर्फ 1 घंटे ज्यादा पढ़ूंगी, बस 1 घंटे। धीरे धीरे वो 1 घंटा उसकी ताकत बन गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसके नंबर बढ़े और आखिरकार उसने टॉप किया। लोग चौंक गए, लेकिन वो जानती थी ये किस्मत नहीं, उसकी आदतों की जीत थी। यही फर्क होता है सोच में और आदत में। सोच हर किसी के पास होती है, मैं बदलूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस सोच को रोज की आदत में बदलते हैं, और वही लोग दुनिया में बदलाव लाते हैं। अब आप सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते रह जाते हैं, या उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो रोज खुद को बेहतर बनाते हैं? आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। और अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों पर विजय पानी होगी। आप खुद देखेंगे कि जब आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी सोच बदलेगी, आपका काम बदल जाएगा और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। लोग आपको देखकर कहेंगे, वाह, इसकी तो किस्मत बदल गई। लेकिन आप अंदर से मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानेंगे किस्मत नहीं बदली, मैंने खुद को बदला। तो आज अभी इसी पल एक वादा कीजिए खुद से। कोई लंबा वादा नहीं, बस इतना कि आज एक अच्छी आदत की शुरुआत करेंगे, कल दूसरी जोड़ेंगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को उस इंसान में बदलेंगे जिसे देखकर आपको खुद पर गर्व हो। क्योंकि जब आप खुद को बदलेंगे तब पूरी दुनिया आपके लिए बदलने लगेगी। और याद रखिए, किस्मत उसी की बदलती है जो अपनी आदतें बदलने का साहस रखता है। जिंदगी कोई अचानक बदल जाने वाला जादू नहीं है, यह एक धीरे धीरे बनने वाली तस्वीर है जिसमें हर ब्रश स्ट्रोक हमारी एक एक आदत है। अगर हम ध्यान नहीं देते कि हम क्या दोहरा रहे हैं तो एक दिन वो आदतें हमें उस जगह पहुंचा देती हैं जहां हम जाना ही नहीं चाहते थे, और तब हम कहते हैं ये सब मेरी किस्मत थी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारी खुद की बनाई हुई तस्वीर थी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत सामान्य स्थिति में होते हुए भी बड़े बन जाते हैं, और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा, संसाधन, सपोर्ट, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फर्क उनकी आदतों में होता है। एक इंसान जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालता है, एक दिन ऐसा आता है जब लोग उसके ज्ञान से रोशनी लेते हैं। और जो हर दिन सोचता है कल कर लूंगा, उसका कल कभी आता ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, आदतें कैसे बदली जाएं? पहला कदम है जागरूकता। जब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि कौन सी आदतें हमें नीचे गिरा रही हैं, हम कुछ नहीं बदल सकते। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मेरी सुबह की शुरुआत मुझे ऊर्जा देती है या आलस्य से भर देती है? क्या मैं समय की कद्र करता हूं या यूं ही बहा देता हूं? क्या मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं या सिर्फ दूसरों की जिंदगी देखता हूं? दूसरा कदम है संकल्प। हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से लेकिन मजबूत फैसले से होती है। संकल्प कीजिए कि चाहे जितनी भी मुश्किल आए, आप अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखेंगे। आदतें तब बनती हैं जब आप उन्हें तब भी निभाते हैं जब मन न करे।
तीसरा कदम है अनुशासन। बिना अनुशासन के आदतें एक दिन भी टिक नहीं सकती। शुरुआत में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन जैसे ही आप कुछ दिन उस आदत को दोहराते हैं, वह आसान लगने लगती है। यही मन का नियम है, जो चीज पहले कठिन लगती है वही रोज करने से सहज हो जाती है। चौथा कदम है समर्थन और वातावरण। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो भी बेहतर बनने की कोशिश में लगे हैं, तो आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हर बात का मजाक उड़ाते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, तो आपकी नई आदतें ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी। किस्मत को बदलना कोई बाहरी काम नहीं है, यह आपके भीतर का निर्माण है। आप हर दिन खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वही आपकी किस्मत की दिशा तय करता है। अगर आप खुद को मजबूत बनाते हैं, तो किस्मत भी आपके सामने झुकती है। लेकिन अगर आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, तो किस्मत भी आपको नजरअंदाज कर देती है। अब सोचिए, आपकी एक नई आदत न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत भी बदल सकती है। एक पिता अगर रोज मेहनत करता है, ईमानदारी से जीता है, अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाता है, तो वो सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार का भविष्य बदल रहा है। एक माँ जो अपने बच्चों को हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने की प्रेरणा देती है, वो समाज में एक मजबूत नींव रख रही है। ये आदतें ही हैं जो हमें या तो आगे ले जाती हैं या फिर पीछे धकेलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदतें हमारे नियंत्रण में होती हैं। हम तय कर सकते हैं कि हम कौन सी आदत अपनाएं और कौन सी छोड़ दें। हम पीड़ित नहीं हैं, हम निर्माता हैं। हमें यह अधिकार और शक्ति दोनों मिली है कि हम खुद अपनी किस्मत लिखें। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक कंपैरिजन, आलस। लेकिन जो इंसान इन सब से ऊपर उठकर अपने समय का सदुपयोग करना सीख लेता है, वो समय से आगे निकल जाता है। और जब आप समय से आगे निकल जाते हैं, तब आप भीड़ से अलग दिखने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है नई किस्मत की कहानी। जो लोग आदतें बदलने से डरते हैं, वो जीवन भर वही जिंदगी जीते हैं जो उन्हें कभी पसंद नहीं होती। लेकिन जो हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलते रहते हैं, उन्हें एक दिन वो जिंदगी मिलती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस बदलाव की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, आपके अंदर से होती है। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो तो आपके ही भीतर छिपा है, आपकी पुरानी आदतों के रूप में। जब आप उन आदतों को हराते हैं, तो आप खुद को जीत लेते हैं। और जब कोई खुद को जीत लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हार नहीं दे सकती। तो अब देर किस बात की? आज ही अपने अंदर झांकिए और सोचिए कि कौन सी आदतें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, कौन सी आदतें हैं जो आपको आगे ले जा सकती हैं। और फिर एक छोटा सा कदम उठाइए। आज सिर्फ एक आदत सुधारिए, कल एक और फिर एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, मैंने अपनी किस्मत बदल दी। क्योंकि याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं, और जो आप बार बार करते हैं वही आपकी आदतें बनती हैं, और वही आपकी किस्मत बन जाती है।